हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट ले लेते हैं इसी से आगे एक्सरसाइज है 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूट द फाइंड द ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए चेक योर आंसर और आंसर चेक करना है बाय द शोइंग दैट ईच की स्टेटमेंट आ गई ना ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए और बी का परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के कर लिया था और बी क्रॉस ए के एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं आगे हम इसी से चेन आगे चलाते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास ए 2i प्लस जे माइनस के b is equal to the I minus j plus k सॉल्यूशन। हाँ, अगर आप पेपर में भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व किसी भी पेपर के अंदर बोर्ड का है चाहे आपका जनरल पेपर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते आप सॉल्यूशन की हेडिंग करके तो आप सॉल्यूशंस के अंदर स्टार ले लें आप ऐसे ए लिखें आप और आप इसमें आई दे कि आपकी यहाँ यूनिट वेक्टर पर नाउन करने में भी आपने गलती कर दी ना यहाँ यूनिट वेक्टर ऐसे ही पर नाउन करना लेकिन वहां क्या होता है वहां वो इसके ऊपर वेक्टर निशान लगाएगा भी नहीं ठीक है वो बोल्ड करके लिख दे आपका बोल्ड कंसीडर नहीं होता पेपर के अंदर कैसे बोल्ड करेंगे कि वो पेपर के अंदर बोल्ड करके मोस्टली लिख के देता है बोल्ड कहते हैं मोटा वर्ड करके ए को भी मोटा करके आपने फिर इसको वेक्टर की शक्ल में लिखा और ये मिस्टेक को कंसीडर करेगा अगर आपने इसको वेक्टर नहीं ना किया आई जे को ए को भी वेक्टर नहीं किया तो आपका वो कंसीडर करेगा आपको वो सर्कल कर देगा फिर उसके ऊपर है वो 0.5 काट लेगा हो गया इसलिए आप इसको इन स्पेस की शक्ल में ब्रैकेट की शक्ल में चाहे ये वाली ब्रैकेट में लिख लें चाहे छोटी वाली ब्रैकेट में 2, 1 -1 बी हमारे पास आ गया 1 -1 और 1 आ गया अब हमने इसका a क्रॉस b फाइंड करना i j k 2 1 -1 1 -1 और 1 i यूनिट वेक्टर आया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस माइनस प्लस माइनस ठीक हो गया नेक्स्ट माइनस j 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस और ये -1 माइनस +1 हो गया प्लस के अब ये हमारे पास 2 इंटू -2 -1 ये हुआ 0 आए -3j -3k a क्रॉस b आप इसको भी इस शक्ल में 0 -3 -3 अब सेकंड कंडीशन है a क्रॉस b हो गया इसी तरह हमारे पास b क्रॉस a ये वैल्यू ऊपर से ले लेंगे बस अब वो कहता है इसके साथ ईच वैल्यू a के साथ चेक करें और b के साथ भी चेक करें क्या ये उसके परपेंडिकुलर है क्योंकि ना फर्स्टली हमने चेक करना है a डॉट a क्रॉस b ठीक हो गया ना डॉट प्रोडक्ट लेना हमने इस आंसर का a के साथ अब ये लिखी हुई वैल्यू का आपका फायदा ये होगा कि आपने इसी के ऊपर से ही चाहे इसको रिपीट कर लें चाहे इसी के ऊपर से ही इसका आंसर ले ठीक हो गया ना अगर इस वैल्यू को लिख के डॉट में रिपीट करना चाहते हैं रिपीट कर लें नहीं तो इसको ऐसे आंसर अब डॉट प्रोडक्ट लेना है 2 इंटू 0 0 -3 और +3 क्या आंसर आ गया 0 आंसर 0 आ गया तो क्या है ये परपेंडिकुलर है
अगर आंसर 0 नहीं है तो नॉट परपेंडिकुलर। आंसर 0 आ गया तो क्या है, परपेंडिकुलर। चेक करने के लिए हमने ये कर दिया। आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन उसने कि बी का भी चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। बी डॉट ए क्रॉस बी। अब हमने इसको भी चेक करना है। अब बी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू प्लस 3 -3। ये भी क्या आ गया 0 और ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये पहले क्वेश्चन की कंडीशन है। अब इसका ही रिवर्स कर ले, बेशक बी क्रॉस ए फाइंड करें, उसके साथ ए डॉट बी क्रॉस ए और बी डॉट बी क्रॉस ए फाइंड करें। तो ये चारों क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। तो सारे के सारे सेम मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है हमें? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला आता है? ए का वेक्टर ओवर यानी कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर गिवन है यानी u ले लें हम यहाँ, तो u का वेक्टर ओवर u की मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर की क्या है हमारे पास ठीक हो गया ना। यहाँ हमारे पास उसने कहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing a and b, also find the sine प्लेन इन क्या कह रहा है, प्लेन के अंदर कह रहा है ठीक हो गया ना। containing a and b, a के प्लेन के अंदर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और हमने फाइंड करना है आल्सो फाइंड का क्या करना है sin थीटा ठीक हो गया ना। हमने क्या करना है दूसरा फाइंड करना है sin थीटा। अच्छा sin थीटा हमारे पास होता है अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास a और b, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ठीक हो गया ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गया ना। ओके हमारे पास चलिए अब ये दो चीजें हमने फाइंड कर दी। ए बी क्या है परपेंडिकुलर है फर्स्ट पार्ट है, मैं सॉल्यूशंस की तरफ से ही आता हूं। वैल्यू लिखवाओ ए वेक्टर में 1 6 -3 बी वेक्टर की 2 1 3 ठीक हो गया ना। अच्छा अगर मैं इसके ऊपर ए के ऊपर ये एरो नहीं ना लगाऊंगा और मैं लिख इस स्पेस की शक्ल में मैं लिख दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। अब ये आए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ही, लेकिन आए हैं वेक्टर स्पेस में कार्टेशियन प्लेन के, ये आए वेक्टर स्पेस। देखो ना ये चीज पहचान करवा देती है ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मैंने आपको कहा था जी हमने इसका क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने एक वेक्टर लेट कर लिया u है और वो a क्रॉस b के बराबर है। फिर परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर a और b है हमारे पास दो वेक्टर। अब a और b का दो वेक्टर का अगर सिंगल वेक्टर हो अकेला a हो, गिवन अकेला a ही होता तो हम सिंपल हम उसका वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लगा देते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर गिवन है स्पेस के अंदर, उसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर हमने उसका यूनिट वेक्टर ठीक हो गया ना। अब हमारे पास क्या आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस i j और k। i की वैल्यू 1 6 -3 2 1 3। i यूनिट वेक्टर 6 3s are 18 प्लस 3 दरम्यान में साइन माइनस का है -1 3s are -3 प्लस 3 हो गया माइनस j। अब जी 3 1s are और 3 2s are 6 प्लस 6 हो जाता है
ये होता है ऐसे, या 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऐसे होता है। 3 1 जा 3 हुआ, माइनस माइनस प्लस 6, ये मैंने डायरेक्टली ये इस मेथड से किया हुआ। अब हमारे पास कौन सा वेक्टर है ये, के यूनिट वेक्टर। क्या आएगा 1 माइनस 12, ये क्या हो गया 21 आई। कैलकुलेटर की तरह जरूरत भी पड़ेगी हमें, जे और माइनस 11 के, ये आ गया यू वेक्टर है। मैंने यहाँ कहा था ए क्रॉस बी किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर के बराबर है। अब हमने फाइंड करना है, हमारी कंडीशन यहाँ से क्रिएट हो गई है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैं एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो मैंने यू लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब 21 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी कैलकुलेटर लगाएं जल्दी से, कैलकुलेटर 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कर दो, 441 441 प्लस 81 प्लस 121, इन सबको प्लस करें और स्क्वायर रूट लेके आंसर बता दें डायरेक्टली। 441 प्लस 81 प्लस 121, 643 नहीं आता इसका, नहीं 643 बिल्कुल ठीक। चेक करें दोबारा, ये 441 है ना, 4 और 2 6 बन जा रहा है, 450 तो ये है ना, ये हमारे पास इसकी आ गई मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मैं इधर यूनिट वेक्टर की ही हेडिंग, अब यूनिट वेक्टर में हमारे पास आया है यू वेक्टर ओवर यू की मैग्नीट्यूड। अब ये हुआ हमारे पास दैट्स 1 ओवर 6 अंडर रूट 43 ब्रैकेट की वैल्यू सारी 21 आयोटा यानी सॉरी आई यूनिट वेक्टर माइनस 9 जे यूनिट वेक्टर माइनस 11 के यूनिट वेक्टर, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक, अब हमारे पास सेकंड वाला कौन सा है, साइन थीटा। अब साइन थीटा फाइंड करना है हमने, साइन थीटा फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था, a क्रॉस b की b मैग्नीट्यूड, a की मैग्नीट्यूड और b की अलग मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b ये हमारे पास आ गया ना, x की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली हमने, है ना। a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर ली हुई है, ये आई अंडर रूट 643, ये a क्रॉस b की वैल्यू है ना, इसी की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है, तो वो आ गई। अब हमने a की मैग्नीट्यूड अलग फाइंड करनी है और b की मैग्नीट्यूड अलग, a की मैग्नीट्यूड और यहां हम साथ ही कर लेते हैं b की मैग्नीट्यूड। चलिए a वेक्टर है हमारे पास 163 1 6 और -3, ये होगा 1 प्लस 36 प्लस 9, ये 46 हो गया, तो बाद में देख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होना। b 2 1 3 2 1 और 3 का 4 1 9, ये क्या हो गया 14। अब हमारे पास साइन थीटा, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड ओवर a वेक्टर की मैग्नीट्यूड b वेक्टर की
ये हो गया अंडर रूट 643 ओवर अंडर रूट 46 और अंडर रूट 14। 46 को 14 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 46 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 643 ओवर 644। इसका दोनों का सिंगल रूट ही कर लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है ना, तो नीचे भी रूट था ऊपर भी रूट था, सिंगल रूट कर लेना चाहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, ये उसने रिक्वायर्ड किया था, ये दो चीजें उसने। आप अकेला एक भी कह सकते हो, ओके ना। फाइंड द साइन थीटा कह सकते हैं, तो आपको फाइंड तो a क्रॉस b फाइंड करना ही पड़ेगा, ओके। a क्रॉस b और फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड। चलिए इसका सेकंड पार्ट। -1 -1 -1 2 -3 4 जी। -1 -1 -1 2 -3 और 4 जी। आंसर में क्या चेंजिंग है? -1 4 -4 -3 -4 और +2 -3 और +2 -7 आए +2 जे +5 जी। -7 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +5 49 और 25 78 जी। 78 हो गया, ठीक हो गया। -7 +2 जे +5 के और ये हो गया 78 78 1 1 1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 आ गया हमारे पास डायरेक्टली 1 + 1 1 1 और ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 + 9 + 16 29। अब ये हमारे पास आ गया √78 ओवर 3 और 29 87 87 788 ये हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 1 और 1 -1 -1 ये भी सेम है तरीका है। 4 पार्ट कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी वैल्यूज की चेंजिंग ज्यादा है, 4 कर लेते हैं। 3 आप कोशिश करेंगे और मैं करूंगा।
वैल्यूज लिखवाओ। 5 1 minus 3 5 1 minus 3 minus 2 minus 2 4 4 1 5 1 minus 3 minus 2 4 1 3 1 1 are 1 4 3 are माइनस आ प्लस हो गया। अब जे हमारे पास आ गया 5 1 are 3 2 are minus 6 माइनस। नेक्स्ट हमारे पास 5 4 are 2 1 are plus 13 आए plus 1 प्लस 1 जे अकेला जे plus 22 22 के 13 1 22 आप वैल्यूज कर रहे हो वैल्यू देखा 169 1 22 का स्क्वायर करें। 484 484 अब इन सबको ऐड करें। सिक्स फाइव फोर अब हमारे पास यूनिट वेक्टर है इसका 13 1 और 22 13 1 और 22 654 654 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 25 1 9 35। अब इसमें हमारे पास -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 4 16 1 21 का स्क्वायर 654 ओवर अंडर रूट 35 और 21 35 को 21 से मल्टीप्लाई 654 ओवर 735 ये बात। नेक्स्ट करते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है? 1/2 1/2 आगे L मल्टीप्लाई हां लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। उसके कार्टेशियन यानी कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस के अंदर मौजूद है हमारे पास। 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। इससे जरा थोड़ी सी इजी रह जाती है हमारे पास डायग्राम पी क्यू आर। ठीक है पी क्यू और आर। हमारे पास अगर आपकी इस ट्रायंगल की लेंथ मालूम है ब्रेड्थ मालूम है आपको तो आप आसानी से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है? पी के 2 लिखवाओ 2 3 5 2 3 5 1 2 0 क्यू के यस 1 2 0 0 4 4 1 1 2 2 हो गया। yes We now that area
of triangle is equal to the 1/2 length multiplied by, ना हमें इसकी लेंथ मालूम है अभी, ना हमें इसकी ब्रेथ, हमें कार्टेशियन कॉर्नर पॉइंट मालूम है इसके, ठीक हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट से हमने ये साइड मालूम करनी हो, इसका डिस्टेंस मालूम करना हो, तो कैसे मालूम करनी हो? कोई भी फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कॉर्नर पॉइंट गिवन है, साइड होती तो हम डायरेक्टली इसको साइड मालूम करनी है हमने, y minus y1। हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसका। डिस्टेंस फार्मूला लेट्स सपोज मैंने फाइंड करना है p से q डिस्टेंस, ठीक है ना। इस साइड का डिस्टेंस मालूम हो गया तो हमारे पास ये आएगा, ठीक, p से q, q माइनस यही होगा ना। ओके, अब हमारे पास क्या बनेगा, 1 में से आगे माइनस, नहीं माइनस के बना, नहीं माइनस ही बना यार, आगे या 5 माइनस क्यों गया। अब हमारे पास क्या है, q r। नहीं नहीं नहीं, ये फाइंड की, ये फाइंड करनी, ये नहीं हाइपोटेनियस ही चाहिए हमें, मैंने कहा लेंथ और ब्रेथ चाहिए, इसकी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। ये हाफ होगी है ना, इसका फार्मूला इसकी जगह हाफ कर दिए पी आर। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो, क्यूपी और आरपी भी फाइंड कर ले, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इनका स्क्वायर ले लिया जाए तो वही आंसर बन जाता है। अच्छा आगे हमारे पास आ जाता है पी आर, आर माइनस पी फाइंड करवाएं। माइनस 3 अब क्या करना है हमने, डिस्टेंस तो आ गया इनका। अब यहाँ जो लेंथ है इसकी, हाँ जी इसकी लेंथ एल क्या बन गई इसकी, कोई भी इसको लेंथ क्या दें, इसकी जगह क्या आ जाएगा ए, एरिया में स्मॉल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और लेंथ क्या होगी पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे हम ओवर 1/2। अब हमने वेक्टर में इसको लिखना है दोनों को, ठीक है, आई पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी आर आई जे और के। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 3 2 2 3, ठीक है आएगा माइनस नहीं 3 और माइनस नेक्स्ट 3 3 प्लस 10 प्लस 10 फिर 2 2 प्लस प्लस 2 -7 आई माइनस 13 13 जे प्लस 4। प्लस 4 क्या आ गया। अब इसका क्या फाइंड करना है हमने, मैग्नीट्यूड, -7 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 169 16, ऐड करें इसको, 2 3 4 2 3 4। अब क्या बन गया एरिया हमारे पास 1/2 अंडर रूट 2 3, ठीक हो गया ना। मेरे ख्याल से इसमें से मे भी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा इसका 234 का, एरिया का यूनिट आएगा 7 आगे, स्क्वायर यूनिट। पॉइंट
पॉइंट में आ रहा है? नहीं नहीं, वो कैलकुलेटर 3 अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 26, ये भी हो सकता है 3/2, ये 2 भी डिवाइड कर दिया स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है? इधर कोई ना कोई यूनिट होगा जिसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर होगा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक होगा ना, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एरिया का यूनिट होता है, तो आगे लास्ट में हमें लिखना है स्क्वायर, ठीक हो गया। कोई ना कोई यूनिट उसने हमें बताया नहीं, सेंटीमीटर मीटर में, नैनोमीटर में जिस गया, तो हमारे पास है, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम एज है, p से q फाइंड करना है आपने, और इधर से ही p से ही r फाइंड करना है। सेम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना आपने, i क्रॉस j, फिर ये हमारे पास, ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, फिर भी किसी में इशू हो यानी पार्ट में किसी पार्ट आगे मैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है? ऐसी डिफाइन करो ना, डेफिनेशन मुझे बना स्ट्रक्चर ना बना के दो, डिफाइन करो ऐसी। ये स्केल होगा, तो यही तो मेरे लाइन ऐसे होती है, इसको चारों का बराबर ना, चारों साइडें ना हो, ये कैसी होगी? वो तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, जिसकी आमने सामने वाली दो साइडें जो होती है ना बराबर होती है। एक होती है पैरेललोग्राम, एक होती है हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम कह रहा है, एक होता है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है? रेक्टेंगल की 3 सेम होंगे, 2 सेम होंगे। पैरेलल और रेक्टेंगल चार कोण नहीं होते हैं, दोनों में चार तीन तीन का डिफरेंस आएगा ना, साइड्स का डिफरेंस। यस दैट पैरेलल। वर्ड में पैरेलल आ गया ना, तो इसकी फिगर में पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। एंगल, सिर्फ एंगल का डिफरेंस आता है, और रेक्टेंगल आ गया ना, सिर्फ ये निशानी लगा लेते हैं। पैरेलल पैरेललोग्राम में पैरेलल का जिक्र कर रहा है, इसकी एंगल पैरेलल नहीं होगा, इसकी साइड्स पैरेलल है। मसलन ये हमारे पास फिगर बन गई, ये पैरेललोग्राम, ये भी इतनी सेंटीमीटर होगी, ये भी इतनी इतनी इतनी, ये एक दूसरे के बराबर, इसके एंगल नहीं एक जैसे होंगे, इसके एंगल एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि इसके एंगल 90 के नहीं होंगे। जो होती है ना रेक्टेंगल, वो होती सीधी ऐसे, उसके चारों एंगल 90 के होते हैं, उसकी ऑपोजिट साइड, और स्क्वायर होती है चारों साइड भी, चारों एंगल भी बराबर। इसकी दो साइड है ना, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और स्क्वायर में होती है चारों साइड सेम साइज की। ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 है तो ये 7 है, 5 5 और ये 7 7, और ये भी 5 5 ये 7 7, लेकिन इसके एंगल, इसका एंगल भी 90, इसका एंगल भी 90, इसका एंगल 90 90, तो ठीक है। ठीक है, अब फिगर की समझ आ गई ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो भूल जाती हैं, पता होती है, डिवीजन ना होने की वजह से। अब हमारे पास यहाँ उसमें एक पैरेललोग्राम है, उसमें 4 है, एक ही पार्ट में आऊंगा, सेकंड आप ट्राई करेंगे। चलिए इसका सेकंड वाला कर लेते हैं हम। फाइंड क्या दिया है इसने? ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। अब एरिया का क्या फार्मूला है पैरेललोग्राम? वैसे लेंथ वो 1/2 खत्म हो जाएगा बस। हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया, यानी हमारे पास इसकी कोई ये चाहे साइड की लेंथ ले लें,
कि दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। इसकी फाइंड कर लोगे इसकी भी उतनी होगी, चेक कर लीजिएगा, इसकी फाइंड कर लोगे इसकी भी उतनी होगी। तो आप चाहे ए से बी और ए डी फाइंड कर लें, चाहे ए से बी और बी से सी फाइंड कर लें, आंसर आपका चाहे ट्राई करके देख लें, सेम आएगा एज इट इज जैसे ठीक है ना। अब पहले मैं कॉर्नर पॉइंट लिख लेता हूं, लिखो मुझे कॉर्नर पॉइंट इसके एक क्या है 4 5 6 4 5 6 1 बी के 1 3 3 2 सी के -2 -2 0 1 0 1 नेक्स्ट सी 1 1 2 5 2 5। तो ये हम पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, ये बात याद रखना, ठीक हो गया, वेक्टर स्पेस के अंदर। ऐसे ही हम कई और चैप्टर में भी यही फिगर पढ़ रहे होते हैं, वहां कार्टेशियन प्लेन हो रहा होता है, वहां वेक्टर स्पेस नहीं होती। अब हमने यहाँ फाइंड करना है ए से बी और ए डी फाइंड कर लेता हूं, ए से बी, बी माइनस ए, ठीक हो गया। अब बी माइनस ए फाइंड आउट करो, -3 -2 -2 -4, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ए डी फाइंड कर लेता हूं, डी माइनस ए, डी से माइनस इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप 1 माइनस और -3 अब इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। एरिया हमारे पास, एरिया मैं अकेला एरिया ए लिख रहा हूं, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डी का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास आएगा आई जे के यूनिट वेक्टर। अब यहां हमारे पास -3 -2 -4 -3 -3 और -1। अब आई यूनिट वेक्टर -2 1 आर 2 -12 -12 -j 3 -12 9 -6 -10 I plus 10 j 9 j जी 9 j 3 k। अब हमने लेनी है इसकी मैग्नीट्यूड, ये हमने फाइंड किया है a b मल्टीप्लाई बाय a b। अब हमने फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड, a b a b की मैग्नीट्यूड -10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 181 9 190। यही आंसर है, यही आंसर है। तो ये आ गया स्क्वायर यूनिट, लाजमी आपने लिखना है।